नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उत्तराखंड का इतिहास की जो बुक है अजय रावत। ठीक है, अजय रावत की जो उत्तराखंड की बुक है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ठीक है, इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रत्येक चैप्टर में जो चीज़ें लिखी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके फैक्ट लास्ट में बनेंगे। जब एक चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद कुछ उसके फैक्ट जो उसके क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले इसमें जो इसका ओरिजिनल पेज है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये फर्स्ट चैप्टर है अजय रावत की जो बुक है इतिहास की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड का एक परिचय। ठीक है, ये परिचय होगा केवल ऐतिहासिक, और सामान्य परिचय नहीं होगा जिसमें सब कुछ होगा। केवल जो ऐतिहासिक परिचय है जिसमें इतिहास के बारे में कैसे खोजें हुई, स्टार्टिंग में कैसे कौन कौन सी खोजें हुई, उनको किस युग में रखा गया है, इस तरह से इसमें खोजें होंगी। ये ऐतिहासिक परिचय होगा। उत्तराखंड के इतिहास को जो है मुख्य रूप से दो भागों में, दो चरणों में रखा गया है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। दोनों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड के इतिहास को सामान्य तौर पर। वैसे इतिहास के तीन चरण होते हैं। एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है तीसरा ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखित साक्ष्य सब कुछ मिले। ऐतिहासिक काल, ठीक है। इनमें क्या है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले कि मनुष्य कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, कैसे कुछ, ऐसे कुछ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। केवल कुछ शिलाश्रय मिले हैं, कुछ शिलापट मिले हैं जिन पर हम उनको देख के समझ सकते हैं कि उसमें लोग किस तरह से अपना रहन सहन करते होंगे। वैसे आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले, कुछ लिखे हुए कुछ ताम्रपत्र मिले, या कुछ ऐसे लेख मिले जिन्हें पढ़ा नहीं गया, जिन्हें पढ़ना मुश्किल हो गया, लेकिन वो प्राप्त हुए। और ऐतिहासिक काल जिसमें आपको लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुछ किताबें मिली हैं, कुछ शिलापट मिले हैं, कुछ शिलाश्रय मिले हैं जिन्हें लिखे गए हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। जो अशोककालीन शिलालेख हैं वो पढ़े गए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी किताबें भी मिली हैं जो पढ़ी गई, उनकी लेखन को समझा गया। ये ऐतिहासिक काल कहा जाता है ऐसे काल को। जो उत्तराखंड का काल है वो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक दो ही उनमें बांटा गया है। अब इसी में जो इतिहासकार मदन मोहन जोशी हैं उत्तराखंड के, उनके अनुसार जो है तीन चरणों में उत्तराखंड के इतिहास को रखा गया है। एक तो है निम्न पुरापाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक एज। एक है मध्य पुरापाषाण युग, मिडिल पैलियोलिथिक एज। एक है उच्च पुरापाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक एज। ये मदन मोहन जोशी के अनुसार इसे विभाजित किया गया है तीन चरणों में। अब इसी प्रकार कुछ खोजें जो उत्तराखंड में हुई हैं, कुछ जैसे अल्मोड़ा में कुछ खोजें हुई हैं, लौथाप है या लखूडियार है। वैसे खुटानी में है, जनपद नैनीताल में जो चीज़ें हैं। श्रीनगर के समीप अलकनंदा की नदी के कगार तट पर कुछ खोजें मिली हुई हैं। पश्चिमी रामगंगा में आपको कब मार्क्स कुछ मिलेंगे। तो इन्हें जो रखा गया है, या देहरादून जो कालसी है उसकी यमुना नदी के तट पर कुछ हैं, तो वो लोअर पैलियोलिथिक एज मतलब निम्न पुरापाषाण युग में इन चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण युग के युग में रखा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो कालसी वाली जो कालसी में यमुना नदी के कगार पर है, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के तट पर है, और पश्चिमी रामगंगा में, और जनपद अल्मोड़ा में जो खोजें हुई हैं। खुटानी नाला जो जनपद नैनीताल, इस युग के जो उपकरण है, ठीक है, इनको रखा गया है। जो KP नौटियाल और यशोधर मठपाल द्वारा खोजे गए हैं, इनको रखा गया है लोअर पैलियोलिथिक एज में। कुछ जो गढ़वाल की तरफ, जो श्रीनगर के समीप KP नौटियाल ने मिडिल पैलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने का इन्होंने दावा किया है। केवल KP नौटियाल ने इस बात को कही कि जो श्रीनगर के समीप कुछ खोज हुई है वो मिडिल में है, और अपर के लिए जो है यहाँ पर कोई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। जो अपर पैलियोलिथिक उपकरण है, उपकरण मिलने की सूचना पुराविदों ने अभी तक सबूतों के साथ उत्तराखंड में नहीं दी है। उत्तराखंड में कोई ऐसी खोज नहीं हुई है जिन्हें हम जो अपर पैलियोलिथिक एज में रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे जो है कुछ जो खोजें हुई हैं, ठीक है, ये शिलाश्रय जो है केवल दो जनपदों में, एक तो अल्मोड़ा और एक चमोली में प्राप्त हुए हैं। केवल दो जनपदों में
प्राप्त हुए हैं, एक अल्मोड़ा में, एक चमोली में जो शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय जो शिलाओं पर कुछ नक्काशियाँ, कुछ चित्र बनाए गए हैं, ये केवल 2 ही जनपदों में, एक अल्मोड़ा, एक चमोली में मिले हैं। सबसे पहले जो खोज थी वो थी एक अल्मोड़ा जनपद में हुई थी 1968 में, लखुडियार। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में 1968 में की गई थी ये खोज लखुडियार की, जो अल्मोड़ा जनपद की सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। 1968 में सबसे पहले इसी यहीं पर खोज हुई थी, और एक खोजकर्ता थे MP जोशी। ठीक है, MP जोशी खोज करता है, और खोज हुई है लखुडियार की, और उस सन है 1968 में, और जो जिला है वो अल्मोड़ा सुयाल नदी के तट पर। इसमें जो ये शिलाश्रय हैं, ठीक है, जो लखुडियार का शिलाश्रय है, ये उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों चित्रों की पहली खोज है। प्रागैतिहासिक शिलाश्रय जो है उसकी सबसे पहली खोज माना जाता है लखुडियार को, जो 1968 में हुई थी, अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के तट पर MP जोशी ने की थी। इसी में अल्मोड़ा जनपद में महत्वपूर्ण खोजें और भी हुई थी, जो अल्मोड़ा जनपद में है वो है, एक तो है फड़कानौला हो गया, फलसीमा, लोथाप, पैटसाल, कालामाटी, मल्ला, पैनाली में भी शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है, ये जो जगह है, फड़कानौला हो गए, फलसीमा हो गई, लोथाप, पैटसाल, कालामाटी, मल्ला, पैनाली, ये अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित हैं। यहाँ पर भी ये खोजें हुई हैं, और ये सब खोजें जो हुई हैं ये MP जोशी के द्वारा खोजी गई हैं। अब यहीं पर जो देखा जाता है, इसमें जो शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ये सभी जो शिलाश्रय हैं ये कालामाटी, डीना पानी पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्व दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में केंद्रित है। ठीक है, केवल 15 किलोमीटर की परिधि में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो खोज हुई हैं। फड़कानौला हो गया, लोथाप या लखुडियार, जो चीज़ें हैं, जो खोजें हुई हैं, ये आपको 15 किलोमीटर के दायरे में ही सब कुछ सब मिल जाएगा। मतलब उस समय इससे अनुमान लगता है कि वो लोग जो थे एक दूसरे के सहयोग के लिए ही एक दूसरे आसपास रहते होंगे। और कालामाटी, डीना पानी पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसमें कुछ जो खोजें हुई हैं जो गढ़वाल जनपद में है, वो दो माने गए हैं, 2 शिलाश्रय खोजे गए हैं गढ़वाल जनपद में, गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल जनपद में नहीं, गढ़वाल हिमालय में। जो चमोली जनपद में प्रथम गोरखिया उडियार जो अलकनंदा घाटी में है, ठीक है, द्वितीय जो है पिंडर घाटी में किमनी गाँव। एक तो गोरखिया उडियार जो अलकनंदा घाटी, दोनों चमोली जनपद में ही हैं। ये किमनी गाँव भी है और गोरखिया उडियार भी। चमोली जनपद में गोरखिया उडियार है वो अलकनंदा घाटी में है, और पिंडर घाटी में है किमनी गाँव। इसी में अब थोड़ा सा इसका विवरण देखते हैं, जो पहले हमने लखुडियार बताया उसके बारे में कुछ विवरण देखते हैं कि सुयाल नदी के तट पर जो लखुडियार की खोज हुई है वो उत्तराखंड की सबसे सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। ठीक है, सबसे उत्तम माना गया उसे, और सुलभतम मतलब उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग, अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर आप अगर जाओगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। नागफनी के आकार का यह भव्य शिलाश्रय रोड से ही दिखाई देता है। नागफनी के आकार का मतलब नागफनी का जैसा पेड़ होता है उस तरह से यह चित्रित प्रदर्शित है वहाँ पे। और यहाँ पे जो चित्र हैं उनमें कुछ कुछ चित्र जो है रंगे गए हैं, वो उनमें रंग यूज किया गया है सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग के। ठीक है, 4 रंगों का प्रयोग भी किया गया है उसमें। लखुडियार के जो चित्र हैं उसमें सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग के। इसमें जो मुख्य विषय है वो है सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य का जो विषय है उस इसमें दर्शाया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि सामूहिक नृत्य किस खोज में की गई, खोज में प्रदर्शित है या किस शिलाश्रय से प्रदर्शित होता है। तो ये लखुडियार की जो खोज हुई है उसमें स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो है कुछ लोगों को नृत्य करते हुए दिखा गया, सामूहिक नृत्य। और नृत्य मंडली में जो है कुछ वर्षों पूर्व 34 आदमी गिने जा सकते थे, जबकि दूसरे में 28। अब एक नृत्य मंडली में 34 आदमी गिने जा रहे हैं, दूसरे में 28। कुछ लोग ऐसी आपस में बैठ के नृत्य मंडली करते हुए दिखाए गए हैं। वहाँ पर पत्थरों पर जो नक्काशी है इस तरह से नक्काशी की गई है कि वहाँ पर लोग कुछ नृत्य कर रहे हैं। और इसमें कुछ जानवर, कुछ मनुष्य जो है वो जानवरों का पीछा करते हुए भी दिखाए गए हैं, कुछ जानवर भी दिखाए गए हैं, और कुछ ज्यामितियाँ चित्रित हैं। वहाँ पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, उनको आपस में जोड़ के उनका आलेख चित्रण भी वहाँ पर प्रदर्शित है। अब देखो वहाँ पर खोज क्या हुई। एक तो सबसे मुख्य विषय जो है वो है वहाँ पर सामूहिक नृत्य का। ठीक है,
और कुछ लोग जो है मरते हुए भी दिखाए गए हैं, मतलब उसमें लोग जानवर भी पालते होंगे आपस में, अपने घर में, मतलब लोग वहाँ पर रहते होंगे तो जानवर भी पालते होंगे, और वहाँ पर ज्यामितीय रेखाएं भी कुछ खींची गई हैं, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते होंगे उस समय के लोग। लखुडियार से कुछ आधा किलोमीटर पहले, ठीक है, एक आती है फड़का नौली चुंगी घर, उसके आसपास 3 शिलाश्रय खोजे गए हैं, ठीक है। ये भी लखोटियार के आस पास में ही है, थोड़ा सा पहले, जहाँ पे जो खोज हुई है वो तीन शिलाश्रय। एक जो प्रथम शिलाश्रय है वो क्या है, वो उसकी छत जो है वो नागराज के फन की भांति बाहर निकली है, जैसे नागराज का फन है उसी तरह से वो बाहर को निकली है, ऐसी दिखती है वहाँ पर जो फड़का नौली चुंगी घर के जो शिलाश्रय पहला वाला है, ठीक है। और कुछ जो आकृतियाँ हैं उसकी दीवार पे, वो आकृतियाँ 20 संयोजन विद्यमान है, ठीक है, 20 कुछ आकृतियाँ वहाँ पे विद्यमान है। उसी प्रकार जो दूसरा शिलाश्रय है उसमें 10 स्थानों पर चित्रण प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और जो तीसरा है वो सड़क के नीचे है, वहाँ पर रोड है जो उससे नीचे है सुयाल नदी के तट पर, और यह आवास के लिए उत्तम स्थान रहा होगा, ऐसा वहाँ पर दिखता है। वहाँ पर अगर देखेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पहले से लोग रहने के लिए उत्तम, मतलब यहाँ पर सबसे सुविधापूर्ण होगा, वहाँ पानी भी होगा, वहाँ पर कुछ खाने पीने की उगाने के लिए खेती भी की होगी, तो वहाँ पर जो है ऐसा प्रदर्शित होता है कि वहाँ पे लोगों के लिए जो आवास है वो सबसे उत्तम रहा होगा, जो ये फड़का नौली चुंगी घर के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद जो इसमें फड़का नौली, ठीक है, जो फड़का नौली चुंगी धार की जो खोज हुई थी वो 1985 में, और पेटसाल वहीं पे है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में 1989 में युसुंदर मठपाल ने खोजी थी, ठीक है। दो, एक तो फड़का नौला की खोज कब हुई थी, फड़का नौली की 1985 में, और पेटसाल की 1989 में किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है। सबसे पहले जो खोज हुई थी 1968 में हुई थी, ठीक है, वो हुई थी लखुडियार की, लखुडियार की खोज हुई थी। द्वितीय जो था 1985 में हुई थी, किसकी हुई थी, फड़का नौली की, ठीक है। और तीसरी जो हुई थी वो पेटसाल की हुई थी 1989 में। 3 खोजें हुई थी, इनको एक क्रोनोलॉजी से याद करोगे, 1968, 1985, 1989, ठीक है। ये तो एमपी जोशी ने की थी, एमपी जोशी ने, ठीक है, ये भी इतिहासकार हैं। और इन दोनों की खोज की है मठपाल ने, यशोधर मठपाल जी ने खोज की है, ठीक है, यशोधर मठपाल जी ने खोज की है इनकी। तो 3 को क्रोनोलॉजी से याद होना चाहिए, 1968, 1985, 1989 लखुडियार, उसके बाद 1985 में फड़का नौली, 1989 में पेटसाल की खोज हुई है। लखुडियार से दो किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेटसाल गांव के ऊपर चित्रामयी शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ये भी कुछ लखुडियार के आसपास की है। लखुडियार का एक क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पर लगभग पहले से लोग वहीं उसी एरिया में लगभग रहते होंगे, ठीक है। अब वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, कुछ वहाँ पे जो पत्थर निकालने वाले, अब बाद में लोग वहाँ पर रहे होंगे, निवास किया होगा, तो उस लोगों ने अपनी आवश्यकता के लिए पत्थर निकालने शुरू किए, घर बनाने के लिए, कुछ अदर आवश्यकता के लिए। तो उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय वहाँ का जो पत्थर है जहाँ पर शिलाश्रय प्राप्त हुआ, वहाँ से कुछ तो क्षतिग्रस्त कर दिए गए, ठीक है। इसमें पश्चिम दिशा में शिलाश्रय 8 मीटर गहरा और 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, बहुत गहराई और ऊंचाई वाले पत्थर हैं वहाँ पे, जिसकी छत 4 मीटर तक बाहर की ओर निकली हुई है। वैसे ही वहाँ पर अब सारे खोजें देखना अल्मोड़ा साइड की, उनमें जो है कोई नागराज के फन की तरह बाहर के निकली है, कोई नागफनी के पेड़ की तरह है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उनकी जो छत थी बीच में से उन्होंने उसको अंदर को अपने रहने के आश्रय बनाने के लिए उसे शायद अंदर को खोद के भी उन्होंने अच्छा बनाया होगा वहाँ पे। और पेटसाल की दूसरी गुफा जो है 50 मीटर पूर्व में है, और इसकी गहराई 3 मीटर 3.10 मीटर है, और ऊंचाई 4 मीटर है, और छत जो है 2 मीटर है, मतलब ये छोटी है। और जो ऊपर जहाँ पे उसका था ये पेटसाल की जो प्रथम वाली खोज थी वो बड़ी है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है, एक फलसीमा गांव है, उसके दक्षिण में कुछ 2 चट्टानें प्राप्त हो। फलसीमा में भी कुछ मैंने पहले ही बताया था आपको जहाँ पे स्टार्टिंग में, तो फलसीमा में भी कुछ खोजें हुई हैं, और जो अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है, फलसीमा गाँव के 2 किलोमीटर पूर्व में 2 चट्टानें विद्यमान है। अब फलसीमा में 2 चट्टानें प्राप्त हुई हैं, उनमें पहली जो चट्टान है वो चित्र योग्य फलक नहीं है, 2 चट्टानों में से एक चट्टान पे चित्र नहीं है, दूसरी चट्टान में चित्र आंके गए हैं, एक चट्टान में चित्र है एक में नहीं है,
ऐसा कहाँ पे है, ये फल सीमा में है। चट्टान का जो निचला भाग है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 कम मार्क्स भी वहाँ पर मिले हैं। कम मार्क्स मतलब ओखलियाँ मिली हुई हैं। अल्मोड़ा नगर से 8 किलोमीटर उत्तर कसार देवी पर भी कुछ शिलाश्रय प्राप्त है। अल्मोड़ा के फल सीमा में है, ठीक है, लोथाब में है, लखुडियार में है, ऐसा शिलाश्रय मिले हैं। और कसार देवी की पहाड़ी पे भी कुछ शिलाश्रय प्राप्त हैं। अब यही अल्मोड़ा जनपद में ही जो अल्मोड़ा से बिनसर मोटर मार्ग है, ठीक है, वहाँ पे लोथाब नामक स्थान पर 3 शिलाश्रय प्राचीन चित्र मिले हैं, ठीक है। 3 वहाँ पे भी मिले हैं, कहाँ पे, लोथाब में। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अभी तक पढ़ रहे हैं तो हम लखुडियार, फलसीमा, पेटसाल या अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में। अब अल्मोड़ा से जब हम बिनसर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 3 किलोमीटर दूरी पे लोथाब नामक स्थान है जहाँ 3 शिलाश्रय चित्र मिले हैं। यह लाल रंग के चित्र, यह लाल रंग से निर्मित चित्र हैं जिसके कारण यह नाम पड़ा होगा। हाँ, लाल रंग के चित्र होने की वजह से वहाँ पे लोथाब उसका नाम पड़ा होगा। कुछ लोथाब ऐसे रंग को कहते होंगे उसमें, लाल रंग को, तो उसके हिसाब से उसे लोथाब कहा गया। लखुडियार का दृश्य अत्यंत मनोरम है। यहाँ से जो आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से जो है लखुडियार का दृश्य है, तो इससे पता चलता है कि लखुडियार और लोथाब के निवासी कभी आपस में संपर्क में रहे होंगे। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब आते हैं गढ़वाल की तरफ, ठीक है, गढ़वाल की तरफ। और एक गढ़वाल की जो वीडियो होगी, इस वीडियो में इसे पूरा तैयार नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है इसके बाद। तो अगली वीडियो के लिए हम इसमें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जो गढ़वाल के मुख्य जो वहाँ पर खोजे हुई हैं, कुछ शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में गढ़वाल में कल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।